Good morning, students. Today we will read fourth poem, The Last Bargain, written by poet is Rabindranath Tagore. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन होता है सौदेबाजी करना। जब कोई हम चीज़ किसी से खरीदते हैं तो हम उसका मोल भाव करते हैं और हमें ये रहता है कि हम इसका मोल भाव जितना भी कम हो सके उतना कम करवाएं, तो उसी को हम बार्गेनिंग बोलते हैं। ये आपने सभी ने देखा होगा अपने पेरेंट्स के साथ जाके किसी शॉप के ऊपर, या फिर आप खुद जब जाते हो तो आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ थोड़ी कॉस्टली है, थोड़ा इसको रीजनेबल लगाओ। सौदा एक सहमति है जिसमें दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वचन देते हैं। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। कोई काम की तलाश में है, नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वह सौदा करता है परंतु इसे मूल्यहीन समझता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक ईदर। वह पुनः 2 बार प्रयास करता है परंतु दोनों में से कोई भी पसंद न आया। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर। अंततः अंतिम सौदा में वह कुछ भी नहीं पर नियुक्त होता है। वट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ इट द बेस्ट। वह इतना प्रसन्न है जितना पहले कभी नहीं हुआ। वह सौदा क्या है और वह सबसे अच्छा क्यों है, इसके बारे में हम अब पोएम में पढ़ेंगे। कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन दी मॉर्निंग। आओ और मुझे नियुक्त करो, मैं चिल्लाया जब प्रातः काल था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। मैं पत्थरों से बने मार्ग पर चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। हाथ में तलवार लिए राजा रथ में आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड आई विल हायर यू विद माई पावर। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला मैं तुम्हें अपनी ताकत से नियुक्त करूँगा, मीन्स तुम्हें मैं खरीद लूँगा और तुम्हें अपना दास बनाकर रखूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। परंतु उसकी शक्ति कुछ भी नहीं सिद्ध हुई और वह अपने रथ में चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। दोपहर की गर्मी में घरों के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। आई वेंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। और मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटकता रहा। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक बूढ़ा आदमी अपने सोने से भरे थैले के साथ बाहर आया। ही पोंडर्ड एंड सैड आई विल हायर यू विद माई मनी। उसने कुछ विचार किया और बोला मैं तुम्हें अपने धन से नियुक्त करूँगा, मीन्स तुम्हें अपने धन से मैं खरीद सकता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे। उसने अपने सिक्कों को एक एक कर तोला परंतु मैं वहाँ से हट गया, मैं वहाँ से आगे चला गया। इट वॉज इवनिंग। अब सायंकाल का समय था। द गार्डन हैज़ वॉज ऑल ए फ्लावर। और गार्डन के घेरे पर चारों तरफ फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद ए स्माइल। वहाँ पर एक सुंदर सी नौकरानी या फिर कोई स्त्री आई और बोली मैं तुम्हें एक मुस्कान से नियुक्त करूँगी, मीन्स मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से खरीद सकती हूँ, मेरी मुस्कान में इतनी पावर है। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू दी डार्क। उसकी मुस्कान पीली पड़ गई और आंसुओं में पिघल गई और वह अकेले अंधेरे में लौट गई। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली। सूर्य बालुओं पर झिलमिला रहा था, मीन्स बालू के टीले जो दूर तक दिखाई देते हैं हमें जब सूरज डूबता है तो हमें वहाँ पर ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है और वो टीले हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। और समुद्र की तरंगें उच्छृंखल हो गई। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स। एक बालक बैठा हुआ शिपियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सैड। उसने अपना सिर उठाया और मुझे जानता हो ऐसा प्रतीत हुआ।
आई हार्ड यू विद नथिंग, और वह बोला मैं तुम्हें कुछ भी दिए बिना नियुक्त कर सकता हूँ, तुम्हें खरीद सकता हूँ। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। उस बालक के खेल के साथ हुए सौदे ने उस समय से मुझे एक स्वतंत्र मनुष्य बना दिया। मीन्स उस बच्चे ने मुझे खरीद लिया, उस बच्चे ने मुझे अपना बना लिया। इसलिए कहा गया है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो किसी को भी अपना बना सकते हैं। इसलिए जो आदमी मुझे पैसे से नहीं खरीद सका, जो औरत, जो स्त्री मुझे अपनी हंसी से नहीं खरीद सकी, अपना नहीं बना सकी, एक बच्चे ने मुझे अपना बना लिया।